गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 जो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, उसे इरेशनल प्रूव करना है। हर बार एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसे हम थोड़ा इजी स्टेप में समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि अंडर रूट 5 है, उसे हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट अंडर रूट 5 इज, तो क्या होता है रैशनल की कंडीशन हमें पता है। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि जो b है वो हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम दूसरा एक सपोज कर लेते हैं कि जो a एंड b जो है हमारे इंटीजर्स हैं, ये हमारे इंटीजर किस तरह के हैं, तो ये दोनों इंटीजर को प्राइम हैं। ये पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको। को प्राइम है का मतलब क्या है कि ए और बी, इसके कोई अदर दूसरे कॉमन फैक्टर नहीं है। जो ए और बी है उसको डिवाइड करने के लिए एक नंबर ओनली 1 है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। को प्राइम नंबर है, मान लेते हैं ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, या फिर इस तरह से इसको पहले बना लेते हैं। a इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 5 इंटू बी होगा, तो कितना होगा रूट 5 इंटू बी, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल, इसको 1 ले लेते हैं मान लीजिए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट 5 b, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और यहाँ पे b का स्क्वायर। इस तरह का हमें मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड है। इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि बी स्क्वायर के साथ में 5 इंटू में है, इसलिए वो डिवाइड में जाएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ए भी है वो भी हमारा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारा ए भी 5 से डिवाइड होगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 5 के एज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 के। उससे क्या होगा, देखिए हम सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। a की जगह हम ले लेते हैं 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। हमने क्या किया है, a की जगह 5 के लिया है, तो जहाँ a था वहाँ हमने 5 के रखा। a का स्क्वायर है, इसके लिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करते तो हमारा क्या बनेगा, 5 का वर्ग 25, और यहाँ पे k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये 25 हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और ये 25 डिवाइड में आया, 5 से इसे कट करिए, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। इसके लिए आया k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर था वो हमारा 5 से डिविजिबल था, यहाँ देख सकते हैं जो बी स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसके लिए क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसलिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा बी भी 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा a और b ये दोनों जो है एक ऐसे नंबर्स कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जो 5 मिल रहा है वो क्या हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा, a और b जो इंटीजर थे वो हमारे को प्राइम थे। तो ये क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि ये को प्राइम है, तो इसके एक के अलावा कोई दूसरे
नंबर्स ऐसे फैक्टर नहीं होने चाहिए जिससे ये डिवाइड हो, जबकि यहाँ पे तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्या कह सकते हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 क्या है हमारा, एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दैट ए एंड बी डिविजिबल। एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडिक्शन है जिसे हमने प्रिडिक्ट किया था वो क्या हो रहा है, रॉन्ग साबित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो रॉन्ग है और √5 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इससे ये प्रूफ हो जा रहा है कि ये जो है, जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें और कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर को प्राइम है तो उसके कोई और फैक्टर नहीं आने चाहिए थे, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए इसके अदर फैक्टर निकल रहे हैं। इसके लिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा √5 इरेशनल नंबर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको अगर इसमें कोई और डाउट होता है तो उसका आप कमेंट करिए। थैंक यू।